हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टू वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। नया दोस्तों महीना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है सितंबर का। अगस्त ऑलरेडी जा चुका है एंड कहीं ना कहीं साल के एंडिंग में भी हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे धूम धड़ाके होते हैं। और इसी पॉइंट पे हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए इस मंथ के कॉइन्स। यस दोस्तों, सितंबर मंथ के कॉइन्स। और ये कोई कॉइन 1 2 3 4 5 नहीं है, टोटल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 21 कॉइन्स। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सारी चीज़ों को कवर कर पाना, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए यहाँ पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो टोटल मैं इसके 3 पार्ट्स लाऊंगा। ये पहला पार्ट है, दूसरा तीसरा पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और हर वीडियो के अंदर आपको टोटल 7 कॉइन देखने को मिलेंगे जिनके इवेंट्स भी हैं। और पूरा सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा हमें पैक देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम लोग अपने कॉइन पे और देखते हैं कि आखिरकार ये 7 कॉइन कौन से इस वीडियो के। एंड अगली वीडियो के लिए बिल्कुल वेट करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितना अच्छा रिस्पांस आएगा उतना जल्दी अगला वीडियो यहाँ पे अपलोड भी होने वाला है। सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो ये है दोस्तों कॉट। और कॉट की यहाँ पे बात करें तो इसका यहाँ पे 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है मार्केट प्लेस। एंड वही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर इनके चार्ट की यहाँ पे बात करी जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि चार्ट हमें बहुत ही ज़्यादा बॉटम के स्तर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्राइसेस ने यहाँ पे एक अच्छा स्पाइक लेने की कोशिश करी है, बट अगर आप इस पोजिशन पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल पर यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ से अगर हमें कोई भी मोमेंटम क्रिएट होता हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं जो कॉट का प्राइजेस है उसके अंदर हमें लगभग 23 से लेकर 30% तक का मोमेंटम इस पोजीशन पे देखने को मिल सकता है। एंड स्टॉप लॉस कंपलसरी है, स्टॉप लॉस लगाए बिना आप किसी भी ट्रेड में ना जाएं। तो लगभग हम लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पे 0.024 के नीचे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े श्योर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्राइस अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा बॉटम पे एंड मार्केट प्लेस आने के बाद अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है दैन ये प्राइसेस के अंदर उछाल भी देखने को मिल सकता है। और ये जो उछाल है अगर मार्केट यहीं से मोमेंटम देता है तो लगभग हमें 127% तक का भी यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है। तो यहाँ पर आपको इसके प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड इसको अगर आप नॉर्मली भी देखना चाहें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर मिलता है जिसका जस्ट रिट्रेसमेंट है। और अगर आप इस वाले पूरे हेड एंड शोल्डर की बात करें तो 50% यानी 49% के आसपास मार्केट हमें यहाँ पे गेंस दे सकता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 0.038 तक हमारे टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान रखिएगा। बट अगर यहाँ से कोई प्राइसेस में मोमेंटम आता है तो एक सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट फिर हमें देखने को मिलेगा 0.024 के पास में। तो अगर आप स्टॉप लॉस ज़्यादा पास नहीं भी रखते हैं तो आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रख सकते हैं, जो कि अराउंड 0.021 के आसपास भी यहाँ पे हो सकता है। अगले दोस्तों अगर कॉइन की बात करी जाए तो ये है दोस्तों हाइड्रा हैशक्राफ्ट, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे एच बार के नाम से। इसके अगर इवेंट देखें तो हमें ढेर सारे इवेंट देखने को मिलते हैं जो कि अगस्त में भी थे, अब सितंबर में भी है और आने वाले नवंबर के मंथ में भी मिलेंगे। तो अगर सितंबर के इवेंट की बात करें तो इसका मेन नेट लॉन्च होने वाला है 2 सितंबर को। एंड साथ ही बात करें तो यहाँ पे हाइड्रा हैशक्राफ्ट में 30 सितंबर को इसका इंप्रूवमेंट आएगा NFTs के लिए भी। एंड उसके बाद भी कुछ इवेंट्स है जो कि हम अगले महीने में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट बहुत ज़्यादा ही पंप हो चुका है ऑलरेडी। अभी जब करेक्शन आया था मार्केट का उसके बाद से भी मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। लेकिन आप अगर करंट प्राइसेस के आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं इस प्राइसेस में आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट को स्टिल यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है 0.25 से लेके 0.28 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए कि मार्केट इसको ब्रेक करे। बट अगर आप नीचे से देखें तो मार्केट यहाँ पर एक होल्डिंग पोजिशन के आसपास बैठा है। तो यहाँ से अगर मार्केट इसको वापस से टेस्ट करता है अराउंड 0.24 तो हम लोगों के लिए एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, जहाँ पे कि हम लोग 0.22 का या फिर 0.21 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि मार्केट कितना मोमेंटम हमें दे सकता है, तो अगर यहाँ पे सारी अपडेट सही रहती है तो 79% का हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद से अगर बात करी जाए 79% की तो कहीं ना कहीं ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई सेट कर सकता है। पिछला इसका हाई था 0.44 पे और अब यहाँ पे जो इसका टारगेट है वो आ रहा है 0.48 के आसपास में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइसेस के लिए, या तो प्राइसेस यहाँ पे आके होल्ड करें एंड बाउंस बैक मिले, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर जब अपना सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म कर देता है तो मार्केट हमें ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। तो ये तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे 2 कॉइन, बाकी कॉइन की बात भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरे कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों हमारे पास नेफ्ट बेसिकली एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसके ऐप की बात करें तो 3 सितंबर को इसका ऐप यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो अगर चार्ट की सबसे बात करी जाए तो चार्ट भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएगा। मार्केट ने कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के अंदर जाने की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। हालांकि इस वाले पॉइंट से देखें तो मार्केट थोड़ा सा पे पंप हो चुका है
और जब वीडियो आपको मिलेगी तो शायद यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिले। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर यहाँ से कोई भी एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि 0.09 से लेके 0.1 के बीच में हमें एक अच्छी एंट्री अगर दे पाता है तो यहाँ से हम फिर टारगेट लेके चल सकते हैं अराउंड $0.36 तक। और इवन दैट अगर इसमें यहीं से प्राइसेस में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का जो ऊपर का टॉप एरिया है 0.14 सेंट का, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा। और उसके रिट्रेसमेंट पे फिर हम जब वापस से री एंट्रीज ढूंढेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट 0.25 एंड इसके बाद 0.37 तक यहाँ पे हो सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट ने यहाँ पे बहुत बड़ा से कप बनाया है, और जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि अगर ऐसे कोई पैटर्न्स बनते हैं तो आप उसकी डेप्थ को नाप सकते हैं जो कि 3x है। और इवन दैट अगर हम यहाँ से 3x को नापने की कोशिश करते हैं 343 के आसपास में, तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि मार्केट इसका 0.42 से लेकर 0.5 सेंट तक यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। तो प्रोजेक्ट आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बट हमेशा डिप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, कभी भी हाई प्राइजेस पे एकदम से ना कूदें। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो हम यहाँ पे 0.085 के नीचे अपना स्टॉप लॉस देख के चल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, अपने चार्ट्स को अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करके अपने हिसाब से यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताता हूँ, जो कि सिर्फ क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में सभी जगह अप्लाई होती है। और इसको आप यहाँ पे EMI के अंदर भी ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। आते हैं दोस्तों अब अपने अगले कॉइन की तरफ। तो ये है दोस्तों यहाँ पे मेट्रो, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मेट्रो नेटवर्क। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो हमें 1 सितंबर को बेसिकली इसका NFT ड्रॉप मिलने वाला है, और 5 सितंबर को इसका गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। वहीं पर अगर बात करते हैं चार्ट के बारे में, तो इसके चार्ट इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चार्ट में कहीं ना कहीं जो अभी एकदम नियरेस्ट सपोर्ट हम कह सकते हैं वो है $55 के आसपास में। हालांकि ये सबसे ज़्यादा अभी कॉस्टली हम लोगों को कॉइन यहाँ पे देखने को मिला है। एंड 4 आवर के अंदर ये चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं $55 के आसपास यहाँ पे टेस्ट कर सके। इवन तक स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा 50% के आसपास, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर मार्केट का मोमेंटम मिलता है तो हम लोगों को यहाँ से एक अच्छी एंट्री देखने को मिल पाएगी, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में 4 आवर का लेवल $60 के आसपास इसको होल्ड कर सकता है। और यहाँ पर अगर हमें किसी भी तरीके का एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न मिलता है तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस है वो हमें $72 तक मूव करते हुए मिल सकते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट अभी भी स्टिल डाउनवर्ड के अंदर है और इसको वापस अप ट्रेंड में जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इवन दैट अगर आप यहाँ पे कोई भी इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फिर हम अप ट्रेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे इस कॉइन में, जो कि 72 का टारगेट, देन 83 एंड देन $96 को यहाँ पे टिकल कर सकता है। बट अगर किसी भी कंडीशन में ये कॉइन आपका $55 के नीचे जाता है, देन फिर इसके लिए जो सपोर्टिव जोन बनेगा वो एकदम बॉटम पॉइंट है 45 का, तो वहाँ पे फिर कोई सेंस नहीं बनता है और हम लोगों को स्टॉप लॉस 54 के आसपास लगा के फिर यहाँ पे निकलना होगा। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ये आ रहा है दोस्तों सुपर बर्ड, और सुपर बर्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमें 7 सितंबर को इनका NFT मार्केट प्लेस लॉन्च होता हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर इस प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो इसका चार्ट हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। ब्रेकआउट ऑलरेडी इसके अंदर हो चुका है, बट कहीं ना कहीं जो प्राइजेस है वो नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जो बाय जोन होगा वो होगा 3.3 से लेकर $3.5 के बीच में। इसके बीच में अगर मार्केट हमें मिलता है तो वेरी गुड। स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग लगभग $2.8 के नीचे स्टॉप लेके चल सकते हैं। और अगर इस प्रोजेक्ट के टारगेट्स की यहाँ पे बात करी जाए, अगर इस जोन पे हमें मिलता है तो पहला टारगेट हम 47% ऊपर यानी कि $5, सेकेंड टारगेट को हम लोग यहाँ पे $7 और लास्ट टारगेट को हम यहाँ पे $10, जो कि हमें लगभग 2x के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा हमें बेटर देखने को मिल रहा है एंड इसका इवेंट भी हल्का सा दूर है, तो हो सकता है कि अगर हमें कोई डिप मोमेंटम मिले तो हम यहाँ पे एक अच्छे कह सकते हैं कि एक बाय को यहाँ पे देख सकते हैं। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है कार्डानो आडा, जिसको हम रेगुलरली यहाँ पे कवर करते हैं। और बेसिकली इसका यहाँ पे अलोंसो हार्टफोक हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है 12 सितंबर को। 25 सितंबर को इसका कार्डानो का समिट है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए 12 सितंबर का अलोंसो हार्टफोक। हालांकि कार्डानो के साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा ही पंप हो चुका है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया भी था लास्ट टाइम जब
कार्डानो हमें इस जोन के आसपास मिल रहा था। तो ये जोन मैं आपको ऑलरेडी पहले भी सजेस्ट कर चुका था एंड जैसे मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हैं कि जितनी इसकी डेप्थ होगी उतना हमें इसको देखना पड़ेगा, जो कि 53x है। इट मीन कि अगर मार्केट यहाँ से 10x भी देता है, 10 to 11x, तो हमें 10 से $12 तक कार्डानो जाता हुआ मिल सकता है। वहीं पे बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में कि अभी हमें पोजीशंस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए करंटली जो कार्डानो है वो पूरी तरीके से पंप हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन दैट अगर मार्केट आपको यहाँ पे $3 को ब्रेक करता हुआ मिलता है देन फिर हम लोग यहाँ पे $3.5 तक एज्यूम कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर इस न्यूज़ के बाद में कोई भी गड़बड़ होती है या फिर जो प्राइसेस है वो किसी भी कंडीशन में $2.4 के नीचे यहाँ पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आडा के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड इस करेक्शन के हिसाब से अगर बात करी जाए, हम लोग फिबोनाची को भी अगर यहाँ से नापने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पर, इसको भी हम लोग नॉर्मली यहाँ से कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे, तो कहीं ना कहीं फिर जो हमें दोबारा से बाय रेंज मिलेगी वो मिलेगी अराउंड $2 से लेके $1.9 के बीच में। बट इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि एक बुलिश साइन होता है। वापस से प्राइसेस अगर नीचे आते हैं 2.7 तो एक और बाय जोन हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसी के अंदर अगर आप इसकी हाइट को यहाँ से नापने की कोशिश करते हैं तो लगभग जो प्राइसेस है वो हमें $3.5 का जो टारगेट है वो यहाँ पे देते हुए मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें रहने वाला है। एंड इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट कॉइन के बारे में, जो कि है यहाँ पे ELF। तो ELF के लिए बेसिकली मेन नेट का टोकन स्वैप आने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। चार्ट के हिसाब से बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप इस जोन को देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। ऑलरेडी रिट्रेसमेंट यहाँ पे डन हो चुका है, बट फिर भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट हमें 0.34 से लेकर 0.32 या 31 के बीच में मिलता है तो एक अच्छी एंट्री हमें देखने को मिलेगी। एंड स्टॉप को अगर हम चाहें तो 0.29 या फिर 0.26 के आसपास लेके चल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना एक डबल बॉटम जैसा मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फिर से इस डेप्थ को भी यहाँ पे नापते हैं जो कि यहाँ पे 100% के आसपास है, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ मिल सकता है, जो कि यहाँ पे 0.70 सेंट तक यहाँ पे ELF कॉइन को पहुंचा सकता है। तो ये तो दोस्तों आज के इस वीडियो के 7 कॉइन जो कि आपको यहाँ पे सितंबर में देखने हैं। बाकी कॉइन्स की वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जिसमें कि आपको बाकी के बचे हुए यहाँ पे जो 14 कॉइन्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब और साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के दबा दीजिए ऑल को बटन, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।